क्या आपने कभी अपने दिन भर के काम काज के दौरान ये अजीब लम्हा महसूस किया है कि आपका जहन बिल्कुल पुरस्कून हो, आप अपने कामों में मसरूफ हों और अचानक बगैर किसी आहट, बगैर किसी वाक़े के किसी एक खास चेहरे का तस्वुर आपके वजूद के तमाम हवास पर ऐसे छा जाए कि आपका सांस तक भारी होने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में चल रहे हों, कोई धन सुन ले या महज हुआ का एक झोंका आपको छोकर गुजरे और आपका दिल अंदर से पुकार उठे कि काश वो इंसान इस वक्त मेरे पास होता? इंसान अक्सर ये सोचकर खुद को कोसता है कि शायद वो अंदर से बहुत कमजोर है, शायद वो अपने जज्बाती जुनून का शिकार है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब कोई एक वजूद आपकी फिक्र पर बार बार दस्तक देता है तो इसके पीछे कायनात का कौन सा गैबी राज छिपा होता है? वो कौन सी ऐसी हकीकत है जो रब ताला आपकी आंखों के सामने लाना चाहता है? अगर आज आपका दिल भी उस मुसलसल याद के गायबाना बोझ तले दब चुका है तो चंद लम्हों के लिए अपने तमाम ख्यालात को साइड पर रख दीजिए, क्योंकि आज आपके सामने इस सूफियाना और नफ्सियाती राज की ऐसी परतें खुलने वाली हैं जो आपकी रूह को एक गैर मामूली सुकून और रोशनी से भर देंगी। इस गुफ्तगू को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद यही वो पैगाम है जिसे सुनाने के लिए गायब का निजाम आपको आज इस वीडियो तक लाया है। जब कोई शख्स आपकी सोच में बगैर किसी इजाजत के बार बार दाखिल होता है तो जदीद दौर की आसाबी नफ्सियात उसे मेंटल फ्रीक्वेंसी रिप्ले यानी दिमागी लहरों का बार बार लौटना कहती है। लेकिन सूफियाना इल्हियात और बातनी उलूम उसकी तशरीह बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। इल्म बातिन का बुनियादी उसूल है कि जिस्म फासले में कैद हो सकते हैं, लेकिन रूहें कायनात के किसी भी कोने में आजादाना गुफ्तगू करती हैं। जब आपको वो इंसान मुसलसल और गैर अख्तियारी तौर पर याद आता है तो उसका सबसे पहला और गहरा राज ये है कि इस वक्त इस इंसान के लाशूर के अंदर आपके नाम का तलातुम बरपा है। क्वांटम फिजिक्स का वो कानून जिसे नॉन लोकल कनेक्शन कहा जाता है, ये बताता है कि जब दो ज़रात एक दूसरे के जड़वा बन चुके हों तो इनके दरमियान हजारों मैल का फासला भी उनके अंदर की थरथराहट को जदा नहीं कर सकता। आपका बार बार बेचैन होना दरअसल सामने वाले वजूद के अंदर उठने वाली उसी खामोश तड़प का अक्स है जो आपके दिल के आईने पर बार बार अक्स फग्न हो रहा है। लेकिन इस याद की सबसे गहरी इस्लामी और सूफियाना हकीकत वो नहीं है जो सामने वाले से जड़ी है, बल्कि वो सच्चाई आपकी अपनी जात की बीदारी से जड़ी हुई है। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे को दुनिया की छोटी आसाइशों, कागजी रिश्तों और फानी सहारों से आजाद करके अपनी जात के करीब लाना चाहता है तो वो उसके बातिन में एक ऐसी याद की जोत जला देता है जो दुनिया के तमाम मेलों में भी उसे अकेला कर देती है। वो बार बार आने वाली याद असल में रब की तरफ से एक इलाही आईना होती है। अल्लाह इस याद के जरिए तुम्हें यह सच दिखाना चाहता है कि जिस मोहब्बत, जिस तौजा और जिस दायमी सुकून की भीख तुम एक मिट्टी के इंसान से मांग रहे हो, वो इंसान खुद इतना महताज है कि वो अपनी सांसों पर भी अख्तियार नहीं रखता। वो याद तुम्हें ये बताने आती है कि तुम्हारा दिल इतना वसीया बनाया गया है कि उसे कोई फानी इंसान कभी पूरा भर नहीं सकता। उसे सिर्फ उसके खालिक की तजल्ली ही कामिल सुकून दे सकती है। इस बातनी कशिश और याद की एक बेहद अनोखी, नायाब और शानदार तारीखी मिसाल हमें ताबईन के दौर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अविस करनी के वाक़ये से मिलती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जाहिरी तौर पर कभी अपने मतलूब का दीदार नहीं किया था। वो हजारों मील दूर यमन के एक गमनाम सहरा में बैठकर अपनी ज़ईफ माँ की खिदमत करते रहे, लेकिन उनके दिल व दिमाग पर हर लम्हा एक ही याद और एक ही बातनी खचा उतारी रहता था। दुनिया की नजर में उनके दरमियान हजारों मील का फासला, सहराओं की दुश्वार गुजार राहें और जाहिरी ना रसाई थी, लेकिन उनके बातन में याद की जो जोत जल रही थी वो कोई आम जज्बा नहीं था। इस नादीदा और मुसलसल याद की ताकत का आलम ये था कि हजारों मील दूर बैठे हुए भी जब वहां दंदानी मुबारक शहीद हुए तो यहाँ यमन की तन्हाई में अवीस करनी का दिल इस शिद्दत से तड़पा कि उनके अपने दाना टूट गए। इस मुसलसल याद और बातनी राबते ने गायबी निजाम में वो मौजज़ा बर्पा किया कि बगैर किसी ज़ाहिरी मुलाकात के उन्हें तारीख में वो मकाम मिला जो बड़े बड़े सहाबा के लिए भी रश्क का बायस बन गया। वक्त का वो नादीदा धागा जो उनकी रूह को जोड़े हुए था, उसने ये साबित कर दिया कि जब बातनी याद सच्ची हो तो ज़ाहिरी दौरियां और मुलाकात ना होना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। कुदरत का एक और इंतहाई खूबसूरत और अनोखा मंजर देखिए जो आपको इस राज की मुकम्मल तह तक पहुंचा देगा। कभी आपने परिंदों के उस सफर पर गौर किया है जो वो मौसम सरमा में हजारों मैल दूर दूसरे बराज़मों की तरफ करते हैं? इन छोटे परिंदों के पास ना कोई नक्शा होता है, ना कोई कुतबनुमा और ना कोई ज़ाहिरी रास्ता, लेकिन उनके वजूद के अंदर रब ने एक ऐसा मकनातीसी एहसास रखा होता है जो उन्हें हजारों मैल के अंधेरों और तूफानों से गुजार कर बिल्कुल दरस्त जगह पर पहुंचा देता है।
वो परिंदा अगर इस अंदरूनी खिंचाव पर शक करने लगे तो वो रास्ते में ही मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला दो इंसानों की रूह के अंदर एक दूसरे की याद और खिंचाव का मकनातिस रख देता है तो वो किसी दुनियावी लाहे अमल का महताज नहीं रहता। वो याद एक ऐसी समत होती है जो बलाखिर तमाम रुकावटों को चीर कर मंजिल तक पहुंचा देती है। अल्लाह कभी भी अपने किसी बंदे के सीने में ऐसी तड़प बिला मकसद नहीं पैदा करता जिसका कायनात में कोई वजूद न हो। सूफिया इकराम का कौल है कि अगर रब ने तुम्हारी रूह में किसी की तलब की आग रोशन की है तो यकीन रखो कि उसने कायनात के किसी कोने में इस आग को बुझाने वाला ठंडा चश्मा भी तख्लीक कर रखा है। याद का ये सफर असल में तुम्हारे नफ्स को पालिश करने का एक पुरअसरार दौर है। जब आप उस याद से घबरा कर भागने के बजाय रात की तन्हाइयों में अपने रब के सामने बैठकर ये कहते हैं कि या रब, अगर ये याद तेरी तरफ से है तो मुझे उस पर सब्र दे और इस याद का बेहतरीन सलाह अता फरमा, तो आपका पूरा वजूद एक अजीब सूफियाना नूर से भर जाता है। जिस लम्हे आप इस शख्स से गला करना, उसकी बेवफाई का रवाना और उससे इल्तिजा करना छोड़ देते हैं और उसकी याद को रब की बारगाह में दुआ बनाकर पेश करना शुरू करते हैं, ठीक उसी दिन नसीब के तमाम बुस्ता दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर की बेसब्री जब तोकिल में बदलती है तो कायनात की तमाम ताकतें आपके लिए साजगार हालात बनाने लगती हैं। वो इंसान चाहे दुनियावी अना की कितनी ही सख्त चट्टान के पीछे छिपा बैठो, रब करीम उसके दिल में एक ऐसा पछतावा और एक ऐसा गैर मामूली खिंचाव पैदा कर देगा कि वो अपनी तमाम तरजिद छोड़कर आपकी तरफ लौटने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर इस रब के मुतलक इल्म में ये हुआ कि वो शख्स आपकी जिंदगी के लिए जहर साबित होगा तो वो आपके दिल से उसकी याद का एक एक नक्श यूं धो डालेगा जैसे बारिश का पानी मिट्टी को साफ कर देता है और आपको एक ऐसा लाजवाल महरम अता करेगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह कभी भी अपने किसी बंदे के सीने में ऐसी तड़प बिला मकसद नहीं पैदा करता जिसका कायनात में कोई वजूद न हो। सूफिया इकराम का कौल है कि अगर रब ने तुम्हारी रूह में किसी की तलब की आग रोशन की है तो यकीन रखो कि उसने कायनात के किसी कोने में इस आग को बुझाने वाला ठंडा चश्मा भी तख्लीक कर रखा है। याद का ये सफर असल में तुम्हारे नफ्स को पालिश करने का एक पुरअसरार दौर है। जब आप उस याद से घबरा कर भागने के बजाय रात की तन्हाइयों में अपने रब के सामने बैठकर ये कहते हैं कि या रब, अगर ये याद तेरी तरफ से है तो मुझे उस पर सब्र दे और इस याद का बेहतरीन सलाह अता फरमा, तो आपका पूरा वजूद एक अजीब सूफियाना नूर से भर जाता है। जिस लम्हे आप इस शख्स से गिला करना, उसकी बेवफाई का रवाना और उससे इल्तिजा करना छोड़ देते हैं और उसकी याद को रब की बारगाह में दुआ बनाकर पेश करना शुरू करते हैं, ठीक उसी दिन नसीब के तमाम बुस्ता दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर की बेसब्री जब तोकिल में बदलती है तो कायनात की तमाम ताकतें आपके लिए साजगार हालात बनाने लगती हैं। वो इंसान चाहे दुनियावी अना की कितनी ही सख्त चट्टान के पीछे छिपा बैठो, रब करीम उसके दिल में एक ऐसा पछतावा और एक ऐसा गैर मामूली खिंचाव पैदा कर देगा कि वो अपनी तमाम तरजिद छोड़कर आपकी तरफ लौटने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर इस रब के मुतलक इल्म में ये हुआ कि वो शख्स आपकी जिंदगी के लिए जहर साबित होगा तो वो आपके दिल से उसकी याद का एक एक नक्श यूं धो डालेगा जैसे बारिश का पानी मिट्टी को साफ कर देता है और आपको एक ऐसा लाजवाल मुहर्रम अता करेगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अपने दिल के उस खिंचाव से डरना छोड़ दीजिए और अपने रब की तदबीर पर अपना कामिला ईमान रखें। जो नाम आपकी तकदीर के सफ़े पर गायबी कलम से लिखा जा चुका है उसे दुनिया का कोई इंसान और कोई हालात आपसे छीन नहीं सकते। अपने तमाम मामले को इस परवरदिगार के स्पर्द करके खामोश हो जाइए। अगर इसने अंदाज और उस गुफ्तगू ने आपकी रूह को एक नया यकीन और इत्मीनान दिया है तो कमेंट में या हकीम आए कमाले हिकमत वाले रब लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं और अपना सच्चा एहसास हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो इस वक्त किसी की याद की कोठाली में तप रहे हैं और हमारे उस सूफियाना और नफ्सियाती खानदान का मुस्तकिल हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। अपने बातनी सुकून का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके दिल को कामिल इत्मीनान अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।